हम आज पढ़ने वाले हैं HTML कमेंट क्या होता है। अब कमेंट ये जो टॉपिक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे जो पढ़ेंगे सब इम्पॉर्टेंट है। कमेंट आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ें या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पढ़ें, वहाँ पे हर जगह आपको कमेंट देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ये कॉमन रहता है। कमेंट होता है कोई भी इंफॉर्मेशन देना है अगर हमें, ठीक है। जैसे मान लो हम कुछ कोड लिख रहे हैं, ओके, ये हमने कुछ लाइन के कोड लिख दिए। अब मान लो कि यहाँ से यहाँ तक ये जो कोड लिखा है वो हमने हेड के लिए लिखा है। ये जो कोड यहाँ से यहाँ तक लिखा है ये बॉडी पार्ट के लिए है। ये जो इतना कोड लिखा है ये फुटर पार्ट के लिए है। अब अगर हम ऐसे लाइन बाय लाइन लिखते चले आए, ठीक है, तो हमारा ब्राउजर तो समझ जाएगा चलो कौन सा चीज़ कहाँ पे है। लेकिन अगर कभी कल को हमें पता करना है कि कहाँ से हमारा बॉडी वाला कोड शुरू है, कहाँ हमने फुटर की कोडिंग कर रखी है, कहाँ हमने और कौन से किस प्रकार की कोड की कोडिंग कर रखी है ना, तो उसको समझने के लिए हमें एक एक कोड को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कमेंट ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो कमेंट के रूप में एक अलग प्रकार से वहाँ पे दिखाई देगी। लेकिन जो कमेंट हम देंगे वो ब्राउजर पे नहीं दिखेगा, यूजर को नहीं दिखेगा। वो कमेंट हमारा जो होगा ब्राउजर उसको इग्नोर कर देता है, उसको रीड नहीं करता। उसको हम सोर्स कोड ओपन करके वहां पे देख सकते हैं कि क्या हमने कमेंट दिया है। तो फिलहाल कुल मिला के अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए HTML कमेंट क्या है, आप ये बताएंगे HTML कमेंट जो होता है वो हम अपने कोड के बारे में अगर कुछ इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को देने के लिए कमेंट का यूज किया जाता है। और यह कमेंट ब्राउजर के द्वारा इग्नोर कर दिया जाता, डिस्प्ले नहीं किया जाता है जो भी इंफॉर्मेशन देंगे। कमेंट को लिखने का तरीका अलग है, यहाँ पे इस तरीके से कुछ लिखा जाएगा। HTML में अलग है, CSS में अलग है। तो समझ में आ गया होगा कि कमेंट क्या है। अब हम इसकी कोडिंग देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम इसके कोड को लिखते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक ब्राउजर ओपन कर फोल्डर ओपन कर लेते हैं। कुछ फाइल पहले से बनी है, हम फाइल को डिलीट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा, ओपन विद कोड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ओपन विद कोड, जिससे हमारा VS कोड एडिटर ओपन हो जाएगा और साथ ही साथ हमारा फोल्डर भी उसमें खुला हुआ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फोल्डर खुला हुआ आ गया। ओके, बड़ा कर लिया हमने इसको, और ये जो फाइल यहाँ पे है हम इस फाइल को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा फोल्डर है, फोल्डर के अंदर 2 इमेज है, वो इमेज हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। हमें क्या करना है, यहाँ प्लस के आइकॉन पे क्लिक करके एक फाइल बना लेनी है, जो भी फाइल आप बनाना चाह रहे हैं। चलिए हम फाइल बना लेते हैं index.html के नाम से, और यहाँ पे एंटर करते ही फाइल आ गई। अब इसका बॉयलर प्लेट लेने के लिए शिफ्ट के साथ में एक्सप्लेनेशन साइन और फिर एंटर करेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कमेंट क्या होता है। जैसे उससे पहले हम देख लें कि अगर हम हेडिंग लिखते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया हेडिंग, हेडिंग लिखा हमने, राइट क्लिक करा, ओपन विद लाइव सर्वर। अब लाइव सर्वर से क्या होगा कि बार बार पेज को रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा, बस आप सेव करिए और अपने ब्राउजर पे जाइए। आपके ब्राउजर पे आपका जो भी आप लिखे रहेंगे वो आउटपुट देखने को मिल जाएगा। ओके, तो जैसे हमने एक टैग लगाया हेडिंग टैग, हेडिंग टैग लगाने से हम देख रहे हैं कि हमारी हेडिंग यहाँ पे नजर आ रही है। अब अगर हम कोई कमेंट देना चाह रहे हैं, ठीक है, मान लो हम ये बता रहे हैं कि यहाँ से हेडर स्टार्ट है, तो हम ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन देने के लिए एंगुलर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले एक्सप्लेनेशन साइन, फिर डबल डैश। ठीक है, जैसे डबल डैश लगाओगे, यही खूबी है VS कोड एडिटर की कि ये एक एडवांस एडिटर है। देखो उसने अपने आप आगे वाला कोड लिख दिया, उसको क्लोजिंग कर दिया है। अब हमें बीच में बस अपने मैटर को लिख देना। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्ट हेडर, ओके, ये लिख दिया हमने, सेव किया। सेव करने के बाद हम वापस चलते हैं यहाँ पे। अब देखो क्या वो यहाँ पे नजर आ रहा है? नहीं। क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि ब्राउजर कहता है कि जो कमेंट होगा उसको हम इग्नोर कर देंगे, उसको डिस्प्ले नहीं करेंगे। अब उसको अगर हमें देखना है, कहाँ देखेंगे? कंट्रोल के साथ में U बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल U। अच्छा, ये स्क्रिप्ट ब्राउजर अपने हिसाब से ऐड कर देता है, इसकी कोडिंग हमने नहीं की है, हमारी कोडिंग बस यहाँ से यहाँ तक की है। तो ये देखो यहाँ पे हमने कमेंट जो दिया था, मैं जूम कर देता हूँ इसको, ठीक है,
ये जूम हो गया हमारा। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन नज़र आएगी। समझ में आ गया इतना कि कमेंट कैसे काम कर रहा है, क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारे ब्राउज़र ने अपने हिसाब से कुछ कमेंट यहाँ पे ऐड कर रखा है, ठीक है। तो यही है कमेंट, जो हमें हमारे फ्रंट पेज पे दिखाई नहीं देगा, वो पेज के बैक साइड में काम करता है। अगर यूजर उसको देखना चाह रहा है तो कंट्रोल के साथ में यू बटन दबाएगा तो यहाँ पे उसका सोर्स कोड ओपन होगा और ग्रीन कलर में वो कमेंट हमको दिखाई देगा, ठीक है। आप किसी भी डेवलपर को देखेंगे कोडिंग करते समय, हर डेवलपर कमेंट का यूज जरूर करता है। कमेंट बहुत ही बेहतरीन चीज होती है। कल को अगर आपको अपना कोड देखना है, कौन सी चीज, कौन सा पार्ट कहाँ शुरू किए थे, तो जल्दी से जल्दी अगर आप पता करना चाह रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा समय नहीं देना चाह रहे हैं, तो कमेंट जरूर दीजिए। इससे आपको भी जल्दी से ढूंढने में आसानी होगी, कोई दूसरा आपके पेज को चेक कर रहा है उसको भी आसानी होगी। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे अपनी कोचिंग की वेबसाइट ओपन करके दिखाऊं, ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि वहाँ पे भी कमेंट दिया गया होगा, उसका भी जितना कोड होगा पूरे पेज पे कोडिंग में कमेंट कई जगह इस्तेमाल किया गया है। तो मैं कंट्रोल यू करता हूँ सीधा, ये हमारा अभी सोर्स कोड ओपन हो जाएगा। इस साइड में सिस्टम स्लो चल रहा है, ओके, ओपन थोड़ा वेट करते हैं, ठीक है। ये देखो आ गया यहाँ पे। अब हर जगह पे कमेंट का यूज किया गया। जैसे ये बूटस्ट्रैप की फाइल ऐड की गई है तो यहाँ पे लिख दिया गया बूटस्ट्रैप। फॉन्ट एवसम वेबसाइट की लिंक दी गई है, यहाँ पे फॉन्ट एवसम, ठीक है। इस तरीके से देख रहे हो कितना कमेंट इस्तेमाल किया गया। क्यों किया गया? ताकि कोई भी यहाँ पे भी देखो स्टार्ट हेडर लिखा गया है, ठीक है। तो इससे पता चल गया कि हाँ भाई ये हमारा हेडर हिस्सा है। हेडर का टॉप हिस्सा यहाँ पे बनाया गया। टॉप हिस्से का मतलब, अभी ये वेबसाइट खुल ही रही है, स्लो है। टॉप हिस्से का मतलब ये ब्लैक वाले हिस्से की बात हो रही है, इसको बनाया गया, ठीक है, इस ब्लैक वाले को बनाया गया। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा कमेंट काम करता है। अब आपको बढ़िया से समझ में आएगा कि कमेंट क्या है और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने एक टॉपिक कवर कर लिया है कमेंट, कि HTML में कमेंट क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, कैसे लिखा जाता है। आप भी आदत डाल लीजिए, अगर आप कोडिंग कर रहे हैं कमेंट जरूर दीजिए। आप कहीं पे कोई पार्ट बना रहे हैं कमेंट का जरूर इस्तेमाल कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमें समझना है कि फाइल पाथ क्या होता है। अब जैसा कि नाम है फाइल पाथ, पाथ का मतलब कि उसका पूरा लोकेशन, ठीक है। जो भी फाइल, अगर हम कोई फाइल ऐड करना चाह रहे हैं तो उस फाइल का लोकेशन कहाँ पे है, जो फाइल हम ऐड कर रहे हैं अपने वेब पेज में वो फाइल कहाँ पे मौजूद है, वो जो पूरा पता हम देते हैं वही क्या कहलाता है, फाइल पाथ कहलाता है। जैसे नीचे यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर मान लीजिए हम इमेज ऐड कर रहे हैं, इमेज लगाने के लिए img नाम का एक टैग होता है। इमेज लगाने के लिए अभी हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। इमेज टैग लगाएंगे, उसके बाद में एक यहाँ पे कोड लिखेंगे, एक कीवर्ड लिखेंगे src। अब एक चीज आप जान लो यहीं पे कि ये जो चीज लिखा गया है, टैग के बाद जो स्पेस दे करके लिखा जाता है उसको एट्रीब्यूट कहा जाता है। क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट जो होगा वो हमारे टैग के अंदर कुछ एडवांस फीचर ऐड करता है। एडवांस फीचर जैसे हमने इमेज दे दिया, अब इमेज देना है तो उसके लिए इमेज टैग img टैग से काम नहीं चलता, उसके लिए एक एट्रीब्यूट लगाया गया, क्या? src। इमेज लग जाएगी, इससे मदद से हम अपना पाथ वगैरह बताएंगे इस तरीके से और इमेज ऐड हो जाएगी। अब इमेज बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है, उसकी हाइट एंड विड्थ एडजस्ट करना है, फिर एक एट्रीब्यूट लगाएंगे, कौन सी? विड्थ नाम का। तो ये क्या कर रहा है, हमारे इस टैग के अंदर कुछ बदलाव करने में मदद कर रहा है, जो एट्रीब्यूट है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि टैग क्या है, एट्रीब्यूट क्या है। टैग जो है हमारे एलिमेंट को रखने में मदद करेगा, लेकिन अगर उसी एलिमेंट में कुछ चेंजेस करने हैं, हाइट विड्थ बदलनी है, बॉर्डर लगानी है, कोई चीज ऐड करनी है, तब कौन सी चीज इंपॉर्टेंट होगी, कौन सी चीज का यूज करेंगे हम? एट्रीब्यूट का यूज करने वाले हैं। ओके, चलिए, तो ये तो समझ लिया हमने कि टैग और एट्रीब्यूट क्या। हम वापस आते हैं फाइल पाथ पे। तो फाइल पाथ की बात हो रही है। फाइल पाथ क्या है? किसी भी फाइल को जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए जो लोकेशन हम देते हैं उसी लोकेशन को क्या बोलेंगे? फाइल पाथ बोलेंगे। अब इसकी भी कुछ कैटेगरी होती है भाई, इसकी भी दो कैटेगरी है।
एक एब्सोल्यूट फाइल पाथ, दूसरा रिलेटिव फाइल पाथ। ये ओ लेवल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है, रिपीट होता रहता है। ये फाइल पाथ कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, एक एब्सोल्यूट, दूसरा रिलेटिव। एब्सोल्यूट फाइल पाथ का मतलब क्या है कि अगर हम कोई एक ऐसी इमेज या किसी भी प्रकार की एक ऐसी फाइल जोड़ रहे हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद नहीं है, वो ऑनलाइन किसी सर्वर पे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमने दिखा रखा है कि हमने अपने वेबसाइट का लिंक दिया है, हमने कोई फाइल ऐड की है, और ये क्या वेबसाइट हमारे सिस्टम पे है? नहीं, ये तो कहीं अलग सर्वर पे है। तो अगर हम किसी ऐसी चीज का लिंक दे रहे हैं, लोकेशन दे रहे हैं जो हमारे सर्वर पर एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर उस फाइल पाथ को हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट फाइल पाथ बोलेंगे। क्लियर हुआ? एब्सोल्यूट फाइल पाथ क्या है। दूसरा रिलेटिव फाइल पाथ, ऐसा फाइल पाथ जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मौजूद है, एक ऐसा लोकेशन जो हमारे अपने लोकल कंप्यूटर सर्वर पे है, उस लोकेशन को क्या बोलेंगे हम? रिलेटिव फाइल पाथ। ठीक है जी। अब इसमें एग्जांपल देखेंगे कि कैसे इमेज वगैरह को ऐड किया जाता है, रिलेटिव फाइल पाथ कैसे दिया जाता है। आगे चल के हम सीखेंगे अपना एब्सोल्यूट फाइल पाथ देना भी, कि एब्सोल्यूट फाइल पाथ कैसे दिया जाता है। सेम ही है, बस इंटरनेट की कोई वेबसाइट आप ला करके पेस्ट कर दो, हो गया। चलिए तो समझते हैं कि इमेज कैसे लगाया जाता है। इमेज को लगाने के लिए IMG नाम का टैग इंपॉर्टेंट होगा जो इमेज रखने में मदद करेगा। लेकिन IMG टैग तो ये बताएगा कि इमेज है, बट इमेज का लोकेशन बताने के लिए हमें कौन सा लगाना पड़ेगा? एट्रीब्यूट SRC नाम का। प्लस इसके लिए कुछ और भी एट्रीब्यूट हैं, बहुत सारे होते हैं, हर एक टैग के लिए लगभग अपने अलग अलग एट्रीब्यूट होते हैं, अलग अलग काम करते हैं, है ना। तो IMG के लिए यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है SRC नाम का, जिसके अंदर हम लोकेशन देने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक फोल्डर है, ये फोल्डर हमने ओपन कर लिया है। अब ध्यान से समझना, फोल्डर के अंदर हमारी फाइल है, HTML वाली फाइल है, और उसी के अंदर 2 इमेजेस भी यहाँ पे हैं। हम इन इमेज को ऐड करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे ये देखना है। अभी दोनों सेम लोकेशन पे हैं, इमेज भी HTML फाइल भी दोनों सेम लोकेशन पे हैं, तो कैसे ऐड होंगे वो देख लो आप। चलिए नीचे आते हैं और इमेज को लगाना सीखते हैं। इमेज लगाने के लिए IMG नाम का टैग, फिर हमने क्या बताया, क्या लगाओगे? SRC नाम का क्या है? एट्रीब्यूट है, इक्वल टू, फिर डबल इनवर्टर कॉमा ओपन हो जाएगा। हालांकि आप VS कोड एडिटर में है तो अपने आप कर देगा, या इसके जैसा कोई भी टेक्स्ट एडिटर जो एडवांस है वो अपने आप ओपन एंड क्लोज कर देता है। अच्छा जी, तो डबल इनवर्टर कॉमा, या जिसको हम डबल कोट्स बोलते हैं, इस डबल कोट्स के अंदर ही फाइल पाथ को देना है। लेकिन फाइल पाथ तभी दी जाती है जब हमारी फाइल अलग अलग जगह पे हो। ठीक है, अलग अलग जगह पे। जैसे अभी तो हमारा ये जो पोस्टर या डॉग नाम से जो हमारी इमेज थी, वो सब एक ही फोल्डर के अंदर है ना, यहाँ पे सेम लोकेशन पे है। तो सेम लोकेशन में होने की वजह से बस मैं क्या करूंगा, सिर्फ नाम दे दूंगा, इमेज का नाम दे दिया, और उसका एक्सटेंशन नेम बहुत जरूरी है। जो इमेज का नाम है और जो उसका एक्सटेंशन नेम है, वो एक्सटेंशन नेम आपको टाइप करना होगा। अगर आप ये नहीं टाइप करेंगे तो आपकी इमेज ऐड नहीं होगी। हमने इतना किया, इसके बाद एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज किया, और इसके बाद फाइल सेव किया, और आते हैं हम अपने वेब पेज के ऊपर और देखते हैं कि यहाँ पे उठाया या नहीं। बिल्कुल हमारी फाइल जो थी वो ऐड हो चुकी है। क्लियर? तो इतने समझ में आया कि कैसे हम फाइल को ऐड करते हैं। अब कुछ और एट्रीब्यूट को देख लेते हैं, जैसे कि विड्थ एट्रीब्यूट का क्या काम है। तो अगर मैं इसकी विड्थ यानी चौड़ाई को कम करना चाह रहा हूं, तो जहां मैंने एक एट्रीब्यूट दिया, फिर उसकी वैल्यू पास की, डबल कोट्स के बाद में जाएंगे, स्पेस देंगे, फिर अगला एट्रीब्यूट लगा सकते हैं जो कि हमारा कौन सा है, विड्थ के नाम से। और इस एट्रीब्यूट के अंदर हम जो भी चौड़ाई वगैरह देना चाह रहे हैं, जैसे कि हम देना चाह रहे हैं 300 पिक्सल, पिक्सल में आपको बाय डिफॉल्ट यूनिट भी इसकी पिक्सल ही होती है, आप पिक्सल में लिखिए। आगे यूनिट के हम बात करेंगे कि यूनिट कितने प्रकार के, जैसे पिक्सल है और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो ये कितने प्रकार की हैं, क्या काम करती हैं, वो आगे देखें। और इसके बाद हमने यहाँ पे देखा तो हमारी जो इसकी विड्थ थी वो कम हो गई है।
अब अगर इसकी हाइट को हम मैनेज करना चाह रहे हैं तो हाइट को मैनेज करने के लिए फिर इस वैल्यू के बाद में जा करके हाइट नाम की हम एट्रीब्यूट लगाएंगे और इसके अंदर हम अपनी जो भी वैल्यू पास करेंगे, जो भी जितना यूनिट देंगे उस हिसाब से इमेज हमारी सेट हो जाएगी। क्लियर। अगला है यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे अगला जैसे कि एक अल्ट नाम से होता है, अल्ट यानी अल्टरनेट। अब इसमें क्या है जी, ये कब काम करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अलेक्सा इंस्टीट्यूट पोस्टर, ओके ये लिख दिया। अब ये कहाँ नजर आएगा, क्या ये यहाँ नजर आएगा, नहीं। ये कब नजर आएगा, जब किसी कारण बस हमारी इमेज नजर नहीं आएगी तब वो इंफॉर्मेशन नजर आएगा। अब जैसे मान लो कि हमने पेज को लाइव कर दिया, ठीक, कोई वेबसाइट ओपन कर रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि वेबसाइट जब ओपन होती है तो थोड़ा स्लो पेज लोड होता है। तो जब तक पेज पूरी तरीके से लोड हो रहा होगा, जब तक इमेज लोड हो रही होगी, जब तक इमेज नहीं दिखाई दे रही होगी, तब तक वो इंफॉर्मेशन नजर आएगी जो इंफॉर्मेशन हमने दिया हुआ है। ठीक है। और अगर जैसे ही हमारा यहाँ पे पेज डाउनलोड होगा, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से लोड हो जाएगा, तुरंत वो इंफॉर्मेशन हट जाएगी और फिर ये इमेज दिखने लगेगी। या फिर अगर अभी मैं यहाँ से मान लो कि कुछ गड़बड़ कर दूं, जैसे नाम में मैंने कुछ गड़बड़ी कर दिया। अब नाम में गड़बड़ी कर दिया यानी ये वाली इमेज तो है ही नहीं पोस्टर 2 नाम से, तो क्या होगा भाई, तब कुछ नहीं दिखाई देगा, उसकी जगह पे ये इंफॉर्मेशन दिखाई देगी जो हमने अल्ट टैग के अंदर लिखा हुआ। क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हमने यहाँ पे इसको वापस सही कर दिया, इसको हमने वापस सही किया, अब देखेंगे हमारा ये इमेज नजर आएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है। तो हमने ये कुछ देखो, एट्रीब्यूट का यही काम होता है, ये हमारे टैग के अंदर कुछ एडवांस फीचर ऐड करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इतना समझ में आ गया कि इमेज कैसे ऐड करते हैं। और अगर इमेज सेम लोकेशन में है तो बस नाम दे देंगे, इमेज ऐड हो जाएगी। अब सीखते हैं कि अगर इमेज सेम लोकेशन पे नहीं है तब क्या करेंगे भाई। मान लीजिए कि कोई इमेज जो कि कहीं और है, चलिए हमारी यहाँ पे डी ड्राइव दिख रही है, ओपन किया, डी ड्राइव के अंदर हमने यहाँ पर इमेज नाम से एक फोल्डर है जिसमें कुछ इमेज डाउनलोड कर रखा है। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक बॉय नाम से इमेज है। अब ये इमेज तो कहीं और है, किसी और फोल्डर के अंदर, HTML वाली जो फाइल थी वो तो कहीं और है, इनको ऐड करना है। इसको ऐड करने के लिए अब मुझे फाइल पाथ की जरूरत पड़ने वाली। तो मैं क्या करूंगा, इसका प्रॉपर्टी ओपन करूंगा, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाएंगे। अब प्रॉपर्टी में जाने का या तो ये तरीका अपनाओ या दूसरा तरीका, इमेज के ऊपर या कोई भी फाइल या फोल्डर है उस पर क्लिक करिए और फिर अल्ट के साथ में एंटर बटन दबाइए, प्रॉपर्टी बार ओपन हो जाएगा, प्रॉपर्टी मेन्यू ओपन हो जाएगा, उसका जो डायलॉग बॉक्स होता है। उसके बाद हम यहाँ से लोकेशन को कॉपी करेंगे और 3 चीजें आपको देखनी है। एक तो लोकेशन कॉपी कर लेना है, दूसरा इसका नाम, अगर बड़ा नाम है तो छोटा रख लो, कुछ नाम क्या आ रहा है। दूसरी चीज कि यहाँ पे फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या आ रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फाइल का एक्सटेंशन नेम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या लिखा गया है, JPG लिखा गया है ना। तो क्या क्या चीजें देखोगे आप, नाम देखोगे, फाइल का एक्सटेंशन नेम देखोगे और फिर उसका लोकेशन देखोगे। समझ में आया, इतनी चीजें आपको देखनी है। हमने इसको कर लिया कॉपी, ओके, एंड इसको करते हैं यहाँ पे क्लोज। आ जाते हैं हम अपने इस जगह एडिटर पे। अब देखो जी, चलिए दूसरी इमेज नीचे ऐड करके दिखाता हूं। मैं वापस यहाँ पे IMG नाम का टैग लगाऊंगा, SRC इक्वल टू लोकेशन जो हमने कॉपी किया था पेस्ट कर दिया। अब डायरेक्ट नाम नहीं लिखना है, पहले फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, इसके बाद नाम लिख देना है जो नाम था और फिर एक्सटेंशन नेम लिख देना है, फिर एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करिए और चलिए देखते हैं कि क्या हमारी फाइल यहाँ पे आई है या नहीं आई। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमें दिख रही है, कुछ ऐसा छोटा सा, ऐसा नहीं कि हमने कुछ गलत लिखा, हमारा कोड बिल्कुल करेक्ट है। कई बार ऐसा होता है कि ब्राउजर जब अपडेट नहीं रहता तो थोड़ा सा लेट उठाता है। कई बार ऐसा होगा कि आपको इसको क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है, पूरा क्लोज करिए, एक आध बार रिफ्रेश करिए और फिर ओपन करके देखिए, तब जा करके वो उठाता है। ठीक है, अगर आपका ब्राउजर अपडेट है तो तुरंत उठा लेगा, वो दिक्कत नहीं आएगी उसमें। ओपन करते हैं फिर से और देखते हैं कि क्या उठाया या नहीं उठाया।
ओके, देखिए यहाँ पे उठा लिया हमारा, है ना। तो कोड आपका सही था, बस ब्राउजर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ब्राउजर अगर अपडेट हो जाएगा तो काम सही से करना शुरू कर देगा, ठीक है। आप में भी अगर ये दिक्कत आएगी तो घबराने वाली बात नहीं है, क्लोज करिए, ओपन करिए फिर से, आपकी फाइल यहाँ पे दिखने लग जाएगी। अब इसको कैसे छोटा करना है, कैसे बड़ा करना है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अपना रिवीजन करिए पीछे वाला, और आज की क्लास के जो भी आपने पढ़ा है इसको पूरा रिपीट कर लीजिए, ठीक है।